हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम एक प्रकार का जूस है या रस है और इसको पीने वाले रसिक कहे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम कैसे रस है? जैसे आम रस होता है, पाइनएप्पल रस होता है, एप्पल रस होता है, उसको पीना खाना बहुत आसान होता है। छोटे बड़े, बिना दांत वाले, बूढ़े सब पी सकते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी एक रस है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम खुद बताता है एक श्लोक के माध्यम से, जो पहले कैंटो के पहले अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक के अंदर इसका वर्णन हुआ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वैदिक साहित्य को यदि आप कल्प वृक्ष मानते हैं, जस्ट समझने के लिए कि यदि एक वृक्ष है तो उसमें बहुत सारे पत्ते और फल होंगे, उसी तरह वैदिक साहित्य एक वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो उस कल्प वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उसी में श्रीमद् भागवतम भी एक ग्रंथ है, उसको भी फल माना जा रहा है। तो वो ऐसा फल है जो गलितम फलम, जो पूरा गला हुआ है, एकदम पका हुआ, सॉफ्ट। और यदि आपको अनुभव होगा तो आपको पता चलेगा कि जिस फल को तोता खा लेता है, चख लेता है, वो फल ज़्यादा मीठा हो जाता है। मुझे तो अनुभव है, बचपन में मैंने ऐसे बहुत फल खाए। पेड़ के ऊपर तोता किसी फल को जो पकने वाला है उसको वो खाता है, तो पेड़ के ऊपर से आप तोड़ के जब खाएंगे, सारे फलों के बदले आप वो फल चुनिए जो फल पहले से ही छेद किया हुआ है, तो वो फल ज़्यादा मीठा लगेगा। तो इसी प्रकार शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, जब तोता किसी फल को खाता है तो वो मीठा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तोते के मुख से कुछ उसमें जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को कहा जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी, शुक मतलब होता है तोता, तो सुखदेव गोस्वामी ने इस ग्रंथ को बोला है परीक्षित महाराज को, उसके बाद हमारे पास आया है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श होने के कारण ये फल भी बहुत मीठा हो गया है। शुक मुखात, उनके मुख से क्या, अमृत द्रव संयुतम, अमृत जैसे तोते के मुख से अमृत चला जाता है, मिठास चली जाती है किसी फल में, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से मिठास इसके अंदर आ गया है, इसीलिए अब ये ज़्यादा मीठा हो गया है। पिबत भागवतम रसम आलयम, तो इसको पीना है, इसको खाना नहीं है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई कड़ी चीज़ को खाने के लिए चबाना पड़ता है, कुछ मेहनत लगता है, लेकिन लिक्विड को तो आप ऐसे ही पी जाते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम को खाना नहीं है, चबाना नहीं है, सीधे पी जाना है। ये क्योंकि ये क्या है, रसम आलयम, रस का घर है, पूरा रस ही रस है। इसको आपको बिना प्रयास के सिर्फ निगल जाना है, क्योंकि ये रस का घर, रसम आलयम, आलम, आलय मतलब होता है घर, रसम आलयम, तो इसको पीना है। कहीं लिखा नहीं गया है इसको खाना है या इसको चबाना है, नहीं, इसको पीना है। मुहुः अहो रसिका भुवि भावुका, तो मुहुः अहो रसिका, रसिक जन, जैसा मैंने पहले ही बताया, चूंकि ये रस है तो जो इसको चखते हैं उसको रसिक कहा जाता है। बहुत सारे वृंदावन में रसिक आचार्य थे। रसिक मतलब कौन सा रस उन्होंने पिया था? उन्होंने श्रीमद् भागवतम नामक रस पिया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रसिक आचार्य। लेकिन रसिक आचार्य का अर्थ ये नहीं है कि हम रास लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। रसिक आचार्य यानी श्रीमद् भागवतम शुरू से अंत तक उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए ये अमृत रस जो है सबके लिए टेस्टी है। नए व्यक्ति के लिए, जो पहले से भक्ति कर रहे हैं उसके लिए, जो बद्ध जीवात्मा है उसके लिए,
और जो गोलोक धाम में रहते हैं, जो मुक्त जीवात्मा है, उसके लिए शिव जी सुनते हैं, पार्वती माता सुनती हैं, सारे नारद मुनि, चार कुमार, हम सब, गोपियाँ, कृष्ण की पत्नियाँ, सब श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। तो ये सबके लिए। हरे कृष्णा।